नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नीले रंग के बारे में, ब्लू कलर कि दोस्तों हमारा जीवन में नीला रंग क्या असर करता है और क्या इसके प्रभाव होते हैं, ज्योतिष में और आध्यात्मिक में इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे जीवन में रंगों का बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों कुदरत में हर जगह रंग ही रंग है दोस्तों। तो दोस्तों इसका कोई ना कोई वजह और महत्व होता है दोस्तों कुदरत में नीला रंग मिलता है आसमान में और समुद्र में। दोस्तों पहले बात करते हैं कि आसमान में नीला रंग कहाँ से आता है और समुद्र में नीला रंग कहाँ से आता है। दोस्तों जो हमारा वायुमंडल है उसमें जल के वाष्प हैं, धूल मिट्टी है और कण है। जब प्रकाश हमारी धरती पे पहुंचता है तो वो टकराता है जल के वाष्प से, धूल मिट्टी से, कण से, और जिससे टकरा के जो नीला रंग होता है वो फैल जाता है, जिस कारण पूरा अंतरिक्ष नीला दिखाई देता है। दोस्तों जो हमारा प्रकाश होता है इसके अंदर 7 रंग होते हैं दोस्तों, जो प्रिज्म के द्वारा आप देख सकते हैं। इसका पता लगाया था न्यूटन ने। दोस्तों जो हमारे अंदर धनुष होता है उसमें भी यही 7 रंग होते हैं दोस्तों, जो हमारे सूरज की किरण में होते हैं। जो लाल रंग होता है दोस्तों इसकी वेवलेट बहुत अधिक होती है, और जो हमारा नीला रंग होता है और बैंगनी रंग होता है इसकी वेवलेट बहुत कम होती है दोस्तों। और जब यही प्रकाश हमारे समुद्र से टकराता है तो बाकी रंग तो वापस चले जाते हैं, लेकिन नीला रंग पानी से टकराकर परावर्तित हो जाता है और पूरा समुद्र में जो नीला रंग होता है वो फैल जाता है दोस्तों आप समझ सकते हैं कि नीला रंग किस तरह से पूरी आसमान में और पानी में फैलता है दोस्तों माना जाता है जो पृथ्वी है उसका 70% जो भाग है वो पानी से है, यानी कि नीले रंग से भरा पड़ा है। तो सिर्फ 30% भूमि बसती है दोस्तों एक बात, नीले रंग से जो वेवलेट कम है वो बैंगनी रंग की है। तो हम सोचते हैं कि तो पूरा आकाश तो बैंगनी क्यों नहीं है, तो बैंगनी रंग क्यों नहीं फैलता है। दोस्तों जो हमारी आंखें होती है नीले रंग को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकती है बैंगनी रंग के मुकाबले। दोस्तों दूसरा सवाल यह है कि नीला रंग किसका प्रतीक है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, नीला हमारे जीवन में गहराई का प्रतीक है, विशालता का प्रतीक है। और आकाश को कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कितना बड़ा है और इसका आकार कितना बड़ा है दोस्तों नीला रंग प्रतीक है अनंत का, जिसका कोई अंत ही नहीं है। नीला रंग उसका भी प्रतीक है दोस्तों नीला रंग प्रतीक है विवेक का, नीला रंग प्रतीक है त्याग का, नीला रंग प्रतीक है ज्ञान का। दोस्तों नीला रंग है आज़ादी का प्रतीक, यानी कि फ्रीडम का। दोस्तों आकाश और समुंदर बिल्कुल आज़ाद होते हैं दोस्तों, इनको कोई पकड़ नहीं सकता, ना इनको कोई कैद कर सकता, ना कोई जकड़ सकता, ये अपने हिसाब से चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में घुटन सी महसूस हो रही है और कैद सी महसूस हो रही है तो आप अपने जीवन में नीले रंग का प्रयोग करें दोस्तों। ये हमारे जीवन में फिर आज़ादी और फ्रीडम का महसूस करवाता है दोस्तों नीले रंग का संबंध होता है मेडिटेशन से भी होता है दोस्तों, योग से भी होता है दोस्तों अगर आपको योग में गहराई चाहिए, विशालता चाहिए, तो आप ध्यान के समय नीले रंग का प्रयोग करें दोस्तों, क्योंकि समुद्र से गहरा कोई चीज़ नहीं है। तो जो नीला रंग होता है वो हमें बिल्कुल डीप में ले जाता है, बहुत गहराई में ले जाता है, ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। और नीले रंग प्रतीक है विशालता का, तो ये हमें ऐसे विशालता, ऐसा जहां दिखाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो नीले रंग का प्रयोग आप मेडिटेशन में भी कर सकते हैं दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रह हो, लेकिन उसकी डिग्री कम हो जिस कारण वो असर नहीं दिखा पा रहा हो, तो दोस्तों आप नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों कुंडली में शनि खराब स्थिति में हो, पीड़ित हो, तो गलती से भी नीले रंग का यानी डार्क नीले रंग का प्रयोग गलती से भी ना करें, ये आपको और नुकसान कर देगा, यहाँ तक कि आपको पागलपन की स्थिति में भी पहुँचा देगा दोस्तों अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो, शुभ ना हो, तो दोस्तों गलती से भी डार्क रंग का प्रयोग ना करें। दोस्तों जो आपका चंद्रमा होता है उसे कहा जाता है हमारा विचार, हमारे मन, और दोस्तों जो नीला रंग होता है वो हर चीज़ को गहराई देता है दोस्तों। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित हो
तो वो आपको निराशा वाले विचार देगा। और अगर शनि अगर आप नीले रंग का प्रयोग कर रहे हैं तो उन निराशा वाले विचारों में वो गहराई पैदा कर देता है। इस हद तक गहराई पैदा कर सकता है कि आप पागल भी हो सकते हैं दोस्तों, आप आत्महत्या भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो उनको गलती से भी डार्क ब्लू रंग नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि कौन लोग इस रंग का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि नीले रंग का। जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं, जो बहुत अधिक कल्पना करते हैं, जिनका काम ही अधिक सोचना है, जैसे लेखक हो गए, संगीतकार हो गए, जो बहुत गहरे गहरे थॉट के द्वारा पैसा कमाते हैं दोस्तों, अगर वो नीले रंग का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए शुभ होता है। लेकिन डार्क ब्लू नहीं, आसमानी यानी लाइट ब्लू का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, एक और बात, अपने बेडरूम में गलती से भी नीले रंग का प्रयोग ना करें दोस्तों। हाँ, जो बच्चे पढ़ाई करने वाले होते हैं, अगर आप उनके रूम में नीले रंग का प्रयोग करोगे लाइट ब्लू का, तो उनको पढ़ने में वो गहराई देता है, क्योंकि नीला रंग क्या करेगा, हर चीज़ में गहराई देगा और हर चीज़ को विशाल कर देता है। अगर आपके जीवन में खुशियाँ हैं और आप अच्छा सोचते हो और उस टाइम आप नीले रंग का प्रयोग करोगे तो ये आपकी खुशियों को बढ़ा देगा। अगर आप अच्छी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो उस चीज़ की गहराई तक पहुँचा देगा, इतनी गहराई तक पहुँचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो नीला रंग होता है दोस्तों, ये रहस्यमय का रंग है, यानी कि ऐसी दुनिया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी जगह जो हमने कभी देखी नहीं होती। जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो नई चीज़ का आविष्कार कर देते हैं, कुछ ऐसे थॉट पैदा कर देते हैं जिनके सुनकर हम हैरान होते हैं। तो वही लोग कर सकते हैं जो अपने दिमाग को या अपने दिमाग की गहराइयों तक उतर सकते हैं, जो अपनी अंतर आत्मा की गहराई तक उतर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, इस रंग का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस रंग को सम्मोहन का और आकर्षण का रंग भी बताया गया है दोस्तों। कभी कभी इंसान अगर इस रंग का आप ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएं और आपकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो तो ये आपको ही सम्मोहन कर देगा और आप अपने ही ख्यालों में खो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसलिए इस रंग का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं दोस्तों, जो आसमान होता है वो आकाश तत्व का प्रतीक होता है दोस्तों। आकाश तत्व दोस्तों क्या होता है? आकाश का मतलब होता है शब्द। आकाश तत्व हमारा मन बनाता है। आकाश तत्व प्रकाश होता है दोस्तों। मैंने कहा ना दोस्तों, आकाश तत्व हमारा मन बनाता है दोस्तों। हाँ, और एक बात दोस्तों ये भी है, जो आत्मा का जो मूल रंग बताया गया है ना, वो बताया गया है नीला रंग दोस्तों। हाँ, अब बात कर रहे थे, आकाश तत्व हमारा मन बनाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बादल है ना वो सफ़ेद रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग चंद्रमा होता है दोस्तों, उसमें जल होता है दोस्तों, और चंद्रमा जल का प्रतीक भी होता है। तो ये हमारा मन बना रहा है। मन का काम क्या है? कल्पनाएं करना, विचार लेके आना, थॉट लेके आना। और नीला रंग क्या है? वो है गहराई है, विशालता है। वो हमारे विचारों में गहराई प्रदान कर देता है, विशालता प्रदान कर देता है, यानी विस्तृत कर देता है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो बहुत से छोटे से थॉट को भी इतना बड़ा, इतना विशाल बना देते हैं जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, उसकी गहराई तक पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो ये सब प्रदान करता है नीला रंग दोस्तों। तो ये हमारे विचारों में गहराई प्रदान करता है दोस्तों। अगर दोस्तों किसी भी इंसान का दिमाग ख़राब हो या बहुत दुखी हो, बड़ा निराशा में हो, और उस समय आप नीले रंग का अधिक प्रयोग कर दें तो ये आपके जीवन में तांडव मचा देगा। जिस तरह से बादल बरसना शुरू कर देता है ना, और इस हद तक बढ़ जाता है कि बादल ही काला हो जाता है और नीला आसमान को ढक देता है। आपके विचार आपको पागल कर देंगे दोस्तों, इस हद तक कि जैसे बरसता है ना बादल, उस तरह आप अपने ही उसमें बह के चले जाओगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों, इस कलर को सम्मोहन का और आकर्षण कलर माना जाता है दोस्तों। इसको कमज़ोर बुद्धि वाले इसको कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन अगर इसका लाइट रंग का प्रयोग करेंगे तो ये आपके जीवन में आनंद और शांति भी देगा। क्योंकि जो नीला रंग है दोस्तों, वो ठंडे का प्रतीक है दोस्तों, ये ठंडक देता है दोस्तों। क्योंकि आसमान और हमारा समुंदर ये ठंडा होता है दोस्तों। जब भी आप नीले आसमान को देखते हैं और नीले समुंदर को देखते हैं तो हमारी आंखों को शांति मिलती है, दिमाग के नसों को शांति मिलती है और हमें ठंडक सी प्रदान होती है दोस्तों। अंक ज्योतिष के हिसाब से जिस भी व्यक्ति का अंक मूलांक है, जैसे जो जिनका जन्म 4 तारीख को हो रखा है, 13 तारीख को हो रखा है, जिनका अंक मूलांक 4 बनता है, वो भी नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लाइट ब्लू का दोस्तों। और ऐसा करना उनके लिए शुभ होता है दोस्तों। ज़्यादातर हमारी देवी देवता को नीले रंग में दिखाया जाता है।
और दोस्तों इसलिए जो आसमान है उसका रंग भी नीला है, जिसकी विशालता का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितना विशाल है। समुद्र का रंग भी नीला है, इसकी गहराई का भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दूसरा, समुद्र का नीलापन और आसमान का नीलापन और इसके बीच में सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ नीले रंग में समा रहा है दोस्तों। तो दूसरा दोस्तों, आप जब जल को पकड़ोगे तो जल हाथ में नहीं आता और रंग भी गायब हो जाता है, और ऐसा ही आसमान है, आप आसमान को नहीं पकड़ सकते। इसलिए ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, यही सत्य है दोस्तों। यही कारण भी है दोस्तों जो ईश्वर को नीले रंग में दिखाया जाता है। दूसरा रंग दोस्तों, नीला रंग सम्मोहन का होता है दोस्तों, आकर्षण का होता है दोस्तों, माया का होता है दोस्तों। माया दोस्तों क्या होता है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो अपने आप में ऐसे गुण हैं जिसमें इंसान खो सा जाता है, बंध सा जाता है, क्योंकि ईश्वर को माया भी बताया जाता है। पर दोस्तों जो असली बात है कि ईश्वर का कोई रंग नहीं है, ठीक है। जब भी ईश्वर न्याय करने आते हैं, यानी विष्णु भगवान जब न्याय करने आते हैं, जब धर्म की स्थापना करने आते हैं, जब माया रचने आते हैं, तो वो हमेशा नीले रंग में दिखाई देते हैं दोस्तों। अब इससे भी ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। इसलिए जो नीला रंग है वो माया का रंग भी माना जाता है, न्याय का रंग भी माना जाता है, दया का रंग भी माना जाता है, विशालता का रंग भी माना जाता है दोस्तों, कठोरता का रंग भी माना जाता है दोस्तों, और कोमलता का रंग भी माना जाता है दोस्तों। जो आसमान है ये कठोर भी हैं और ये कोमल भी हैं। अगर ये अपने आप में आ जाए समुंदर और आसमान, तो समुंदर बड़े से बड़े जहाज़ को पलट देता है, और इतना मुलायम होता है जल, उसको आप पकड़ोगे तो हाथ में भी नहीं आता है। और ऐसा सर आसमान है, आसमान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसकी एक बिजली पड़े तो 2 फाट हो जाते हैं, प्रलय मचा सकता है दोस्तों। नीला रंग हमारी बुद्धि की क्षमता को 20 गुना बढ़ा देता है दोस्तों। नीला रंग प्रतीक है ध्यान योग का दोस्तों। अगर आप ध्यान की गहराइयों तक उतरना चाहते हो तो अपने जीवन में नीले रंग का प्रयोग करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नीला रंग प्रतीक है गहराई का। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, जो समुंदर होता है उसके अंदर भी मनुष्य सांस नहीं ले सकता है, लेकिन समुंदर के अंदर जीव तैरते हैं, और वो भी एक ऐसी दुनिया है जो विचित्र और अनोखी है, जहाँ पे देखने से मात्र से ही हमें कुछ अलग ही एहसास और अलग ही कुछ नयापन सा महसूस होता है, जो हमारे जीवन में और यह हमारे मन को शांति प्रदान करता है दोस्तों। और अनोखे अनोखे और विचित्र जीव होते हैं दोस्तों। और दोस्तों आसमान में भी यह हाल है, वहाँ भी मनुष्य सांस नहीं ले सकता है, पर वहाँ भी मनुष्य तैर सकता है। और दोस्तों वहाँ की दुनिया भी अनोखी और विचित्र है, ऐसे ऐसे दृश्य हैं जो हमें आनंद और सम्मोहित या सम्मोहन पैदा कर देते हैं, हम जिसमें खो सकें। तो दोस्तों जो इसलिए नीले रंग को ध्यान का और आत्मा का मूल रंग बताया गया है दोस्तों। नीले रंग को बताया गया है ईमानदारी का रंग, नीले रंग को बताया गया विश्वास का रंग, क्योंकि हम ईश्वर पे कितना विश्वास करते हैं। समुंदर पे और आसमान एक ये ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदल सकती, जो हमेशा एक समान ही रहती है और स्थिर रहती है। तो विश्वास का, ईमानदारी का जो रंग बताया गया है वो भी नीला रंग बताया गया है दोस्तों। और अगर आपके जीवन में विश्वास की और ईमानदारी की कमी महसूस कर रहे हो तो आप नीले रंग का प्रयोग करें, लेकिन लाइट ब्लू का, गाढ़ा नीला नहीं। डार्क नीला वही प्रयोग कर सकता है जिसकी मानसिकता पूरी कंट्रोल में हो, जिसका मन पूरा कंट्रोल में हो, क्योंकि मन के विचारों में नीला रंग गहराई प्रदान करता है दोस्तों। दोस्तों नीला रंग है माया का, नीला रंग है भ्रम का। दोस्तों जो कुदरत है ये माया है, ये ऐसी चीज़ है जहाँ इंसान अपने कर्मों के द्वारा फंस जाता है और हमारी बुद्धि वैसे ही कार्य करना शुरू कर देती है और अपने कार्यों में इंसान जकड़ सा जाता है। इसे माया कहते हैं दोस्तों। भ्रम किसे कहते हैं? यानी जिसमें आदमी कन्फ्यूज़ हो जाए, जैसे भंवर होता है पानी का, आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, कभी आसमान को देख के कहीं कैसा मौसम है, कहीं कैसा मौसम है, आदमी कन्फ्यूज़ हो जाता है, इसे भ्रम कहते हैं। तो शनि क्या बोलते हैं, जो नीला रंग है ये इसका भी प्रतीक है, ये भ्रम पैदा करता है, ये इसे माया का रंग भी माना जाता है दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। अगर दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।